हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवंथ लॉर्ड इन मर्क्यूरीज नक्षत्र के ऊपर। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड आपके मर्क्यूरी के 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपका हस्बैंड कैसा होने वाला है या आपकी वाइफ कैसी होने वाली है, किस तरीके के एलिमेंट्स आप अपनी मैरिज में पाएंगे शादी के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी के 3 नक्षत्र हैं। पहला रेवती नक्षत्र, देन अश्लेषा नक्षत्र और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपका सेवंथ लॉर्ड यानी 7वें घर का स्वामी बैठा है तो यानी कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस लेसन को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेवंथ लॉर्ड हम किसे बोल रहे हैं। तो सिंपली जो आपका चार्ट है उसमें लग्न के जस्ट सामने वाला जो हाउस है उसे हम सेवंथ हाउस बोलते हैं। और उसके जो मालिक हैं, यानी कि अगर 1 और 8 नंबर लिखा है सेवंथ हाउस में तो उसके मालिक रूलर मार्स यानी कि मंगल बनेंगे। 2 और 7 लिखा है तो शुक्र यानी वीनस बनेंगे सेवंथ लॉर्ड आपके। 3 और 6 लिखा है तो मर्क्यूरी यानी बुध बनेंगे। 9 एंड 12 लिखा है तो जुपिटर यानी बृहस्पति बनेंगे। 10 एंड 11 लिखा है तो सैटर्न यानी शनि बनेंगे। 4 लिखा है तो चंद्रमा यानी कि मून बनेंगे। 5 लिखा है तो सन यानी कि सूर्यदेव बनेंगे। इस तरीके से आप जान गए जो मैंने लॉर्डशिप बताई उसके अकॉर्डिंग आप सेवंथ हाउस में पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेवंथ लॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यही सेवंथ लॉर्ड अगर आपका मर्क्यूरी के 3 नक्षत्रों में से किसी में भी प्लेस्ड हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम लोग जनरल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, उसके बाद मैं 1 बाय 1 नक्षत्र के बारे में भी डीपली बताऊंगी। तो सिंपली आपका सेवंथ लॉर्ड मर्क्यूरी के 3 नक्षत्रों में से किसी में भी प्लेस्ड है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। साथ ही में कुछ दिक्कतें आएंगी जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, वो आप लोगों के बीच में आ सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाने के कारण या बिगड़ जाने के कारण या कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेशन हो जाने के कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके सेवंथ लॉर्ड अगर मर्क्यूरी के नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत क्लीन हो। कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी मैरिज जो है वो सफ़र करेगी। कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन्हीं सारी चीज़ों में आएंगी अगर कम्युनिकेट आप लोग एक दूसरे से अच्छे से नहीं करोगे। शादी के बाद देखा जाएगा कि आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ये भी चीज़ देखी जाएगी। साथ ही में आप और आपका स्पाउस जो है उनकी जो करियर होगा वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। आप दोनों लोग साथ में मिलकर कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज आप दोनों का ही जो है एनालिटिकल माइंड होता है। हालांकि ये जिस जातक का चार्ट है उसके चार्ट में मर्क्यूरी की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। साथ ही में जिस पार्टनर से आपकी शादी होगी उनके चार्ट में भी मर्क्यूरी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाएगी। सिंस मर्क्यूरी यहाँ पर मैं करियर से रिलेट करके देख रही हूँ इसलिए मैंने इसका पॉइंट को कवर किया है। साथ ही में कभी कभी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो पार्टनर होता है वो फेथफुल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन टेम्पोरल सेपरेशन कभी कभी देखा जाता है मैरिड लाइफ में। कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो रियल में नहीं होंगी लेकिन आपको ऐसा आभास होगा जिस कारण टेम्पोरल सेपरेशन देखा जाता है। परमानेंट सेपरेशन कभी भी नहीं होता है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग नक्षत्र के बारे में। सेवंथ लॉर्ड अगर अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो ऐसे में देखा जाएगा कि आप कुछ फॉल्स चीज़ों में फंस सकते हैं। फॉल्स चीज़ों में फंस सकते हैं मतलब बुध हमारा कम्युनिकेशन को बताता है, तो कम्युनिकेशन के कारण ही आप लोगों के बीच में कुछ मैरिड लाइफ में बिटरनेस आ सकती है। जैसे कि आपको या आपके स्पाउस को दोनों में से एक को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अब कम्युनिकेशन में गॉसिप्स भी आ जाती हैं, बातचीत जो नहीं ज़रूरी है वो भी आ जाती है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि आप बाहरी लोगों से या बाहरी लोग आपसे इस तरीके की कुछ बातें करते हैं जो रियल नहीं होती हैं लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर जाती है। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्पाउस के बारे में हो सकती हैं, आप उनमें बिलीव कर सकते हैं दूसरों के कहने पर, या कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको भी बुरी लगने वाली हैं सामने वाले की, जिस वजह से आप लोगों में आपस में कंपैटिबिलिटी फैक्टर थोड़ा वीक हो जाता है और इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं।
अब इतनी बड़ी बात का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बाहर के लोगों से गॉसिप इतनी नहीं करनी है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अगर आपका 7th लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में है देन। साथ ही में किसी भी झूठे इल्ज़ाम पे अगर कोई आपके स्पाउस पे लगा रहा है, या फिर अगर आप भी उस चीज़ की तह तक नहीं जानते हैं, उस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इल्ज़ाम ना लगाएं, पहले सच का पता लगाएं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है। 7th लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में ऐसा आपको स्पाउस प्रोवाइड करता है कि उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर पसंद नहीं होता है, आप उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में एक बिटरनेस को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उन पर कोई पाबंदी लगाए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। साथ ही में देखा जाता है कि शादी के बाद आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली इंडल्ज हो जाने वाले हैं अपने करियर में, और उनको अपनी करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करेंगे और फैमिली को टाइम कहीं ना कहीं कम दे पाएंगे, ये चीज़ देखी जाएगी। बट उनका एम्बिशन आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर रेवती नक्षत्र में होता है, ऐसे में जो आपका स्पाउस होगा वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इमोशनल भी होने वाले हैं। 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में आपको ऐसा स्पाउस प्रोवाइड करता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। डिवोटेड इन द सेंस कि आप जो भी कहेंगे उस बात में उनको राज़ी हो ही जाना है। आप उन्हें मनाना चाहें तो बहुत ईज़िली मना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग आपको स्पाउस यहाँ पर मिलते हैं। साथ में ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आपका 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में है तो आप आपके सोलमेट से शादी करते हो। आप किसी को मानते थे कि ये मेरा सोलमेट है, या आप नहीं भी मानते थे, उसे नहीं भी जानते थे, अरेंज मैरिज है, बट इस तरीके की शादी अरेंज हो जाना कि आपको बाद में लगे कि नहीं, दिस इज़ द परफेक्ट वन, मैंने जो अपने लिए सोचा था वो उतना अच्छा नहीं था, बट ये परफेक्ट है। तो ऐसी कुछ फीलिंग आपको देता है 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शांति का वातावरण रहने वाला है, मतलब कोई भी इस तरीके की आपको फिजिकल अब्यूसनेस नहीं दिखेगी। हालांकि मार्स के नक्षत्र में जाएगा तभी फिजिकल अब्यूसनेस आएगी। मर्क्यूरी के नक्षत्र में आपको सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है। बट येस, अगर आपका मर्क्यूरी कहीं इंडल्ज हो रहा है आपके 7th हाउस से कि किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड, तो आपको आपके कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में भी है, तब भी एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि डिस्पोजिटर अगर ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब कर देगा। अब इस चार्ट में चाहे 7th लॉर्ड मर्क्यूरी के किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड हो जाए, मर्क्यूरी की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है शादी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले। वापस आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, 7th लॉर्ड आपका रेवती नक्षत्र में होता है, तो जो आपका स्पाउस होता है वो आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो सक्सेस है, आपकी जो सक्सेस है वो आपके स्पाउस पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या निकला कि आप लोग साथ में कोई बिजनेस कर सकते हैं और वो बिजनेस सक्सेसफुल रहने वाला है। बट अगर आपका 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपको सामने वाले की कुंडली बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, बिकॉज अगर उनकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच अवस्था में हुआ तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो कभी कभी आपके पार्टनर पर डिपेंड करने वाली है। तो वो जो कभी कभी वाला फैक्टर है वो आपके लिए फिर डाउनफॉल में चला जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी जो मैरिड लाइफ रहने वाली है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मनी रहने वाली है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हार्मोनियस होगी, उसमें एक सुकून भी होगा, एक शांति भी होगी, एक संतुष्टि भी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन मैं बोल सकती हूँ। अगर बाकी फैक्टर सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी आप फॉरेन लैंड में भी शिफ्ट हो सकते हो, और ऐसा अगर आप करते हैं आपके स्पाउस के साथ मिलकर तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सकता है, फेमस बना सकता है, एंड ऑब्वियसली रिच बना सकता है। लेकिन हाँ, आपका फॉरेन लैंड में ट्रैवल होगा या नहीं होगा, वहाँ सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके लिए बाकी प्लेसमेंट्स भी देखनी होंगी। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड इन ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर। ऐसे में देखा जाएगा कि जो आपका भाग्य है वो आपकी शादी के बाद खुलने वाला है सिंपली। साथ ही में जो आपका स्पाउस है वो आपकी डेस्टिनी मेकर हो सकते हैं, मतलब आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सही करने वाले, या ऐसा भी चीज़ें देखी जाती हैं कि शादी के पहले इंसान कुछ भी नहीं था बट शादी के बाद एकदम से कुछ ऐसा आया कि लोग ही भरोसा नहीं कर रहे कि इसके साथ हुआ क्या आखिर। तो ऐसी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं।
एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं अगर मेल हूँ तो मेरी फीमेल पार्टनर जो हैं उनको मैं जॉब नहीं करने दूंगा तो वो किस तरीके से मेरा फॉर्च्यून मेक कर सकती हैं या मेरा भाग्य बढ़ा सकती हैं। एक फीमेल कैंडिडेट या फिर एक मेल कैंडिडेट किस तरीके से आपके भाग्य को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं एज अ पार्टनर, आप नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है वो इस तरीके से घर को ही संभाल लें कि आप बाहर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। हो सकता है उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि वो घर में बैठे बैठे ही आपको ऐसे आइडियाज़ दे दें जो आपको बाहर वाले काम करने वाले भी नहीं दे सकते। तो कभी भी आपको इस चीज़ को नहीं मन में लाना है कि अगर मेरी वाइफ जॉब नहीं करती है तो वो किस तरीके से मेरे भाग्य को बढ़ा सकती हैं। आपकी वाइफ आपके घर में बैठे बैठे आपसे सिर्फ शादी होने के बाद आपका भाग्य जुड़ जाता है ना, तो उसके बाद ही बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को इंक्रीज़ कर सकती हैं बिना कुछ काम किए, सिर्फ घर में रहकर। तो प्लीज़ जो भी आपकी कुंडली में अगर कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं तो उनको एक मेल ईगो में आकर बिल्कुल भी हर्ट ना करिए। बस उसके लिए आपको थैंकफुल होना है और आप उनसे थैंकफुल मत होइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको थैंक यू बोलिए, बट येस प्लीज़ गॉड के सामने ज़रूर थैंक यू बोलिए कि आपने इतनी अच्छी मुझे प्लेसमेंट दी और मुझे इस तरीके की वाइब दी कि वो मेरे बिजनेस में, वेदर आपको उनका सपोर्ट दिखे या ना दिखे, कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं बट फिर भी होती हैं। अब अपनी वीडियो में वापस आते हैं। सेवंथ लॉर्ड ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो जो आपका स्पाउस है वो आपका कहीं ना कहीं लाइफ सेवियर होता है, बोल सकते हैं आपके जीवन को बचाने वाला। अब जीवन को बचाने वाला किसी भी सेंस में ले सकते हैं, जान बचाने वाला या फिर फाइनेंस बचाने वाला, घर बचाने वाला, किसी भी चीज़ में आप इसको देख सकते हैं। बट ये चीज़ कंफर्म है कि सेवंथ लॉर्ड ज्येष्ठा नक्षत्र में प्लेस है तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करने वाला है। आपका स्पाउस आपकी लाइफ में एक एम्बिशन को वापस लेके आएगा आपकी लाइफ में। लाइक अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे बट किसी रीज़न से आप अब थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन शादी के बाद वो सारी चीज़ें वापस से आ जाने वाली हैं। डिटर्मिनेशन आपकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है, साथ ही में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाने वाले हैं। अगर उनके नेचर की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होने वाले हैं, जेनरस किस्म के इंसान होंगे, सज्जन व्यक्ति होंगे, साथ ही में थोड़े से चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं। लेकिन आपकी समृद्धि में बहुत अच्छी खासी बढ़त होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपकी लाइफ में शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में पहले से हैं तो शादी के बाद इंक्रीज़ हो जाएंगे और अगर नहीं है तो शादी के बाद आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ये कुछ मेरा एनालिसिस था सेवंथ लॉर्ड इन मर्क्यूरी नक्षत्र के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।